So today we are going to do this poem from CBSE, How to Tell Wild Animals, है ना? तो how to Yes, tell wild animals का क्या मतलब हुआ? Can you tell me the meaning? How to tell wild animals का मतलब क्या हुआ? it's like telling that how to tell that they are wild animals. That this is नहीं a नहीं, wild animal. What type? they are wild animals में they are actually wild animals, ठीक है? But how are you going to differentiate between them? ठीक है? माने आप wild animals में differentiate कैसे करेंगे? ठीक है? तो उसको करने से पहले थोड़ा सा मैं तुम लोग को इस पोयम में जितने एनिमल्स के बारे में इंट्रोडक्शन है, इसका नोट्स भी है। मैं इसके जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तुमको नोट्स दे दूंगा। और जो बच्चे वीडियो में देख रहे हैं वो लोग बैक बेंचर्स एकेडमी के ऐप में जाके नोट्स दे सकते हैं। अभी 15 अगस्त है ना, तो स्पेशल ऑफर भी है, तो अपने फ्रेंड्स लोग को भी बोल सकती है। सब बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में सारे नोट्स अभी अवेलेबल है बैक बेंचर्स एकेडमी ऐप में। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सारे नोट्स आपको उससे मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मेरे क्लास के स्टूडेंट है उनको तो फ्री में मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एशियन लायन का बात करें, सबसे पहले यहाँ पर बात हो रहा है एशियन लायन का। ठीक है, तो आप एशियन लायन को कैसे पहचानेंगे? इट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स लार्ज साइज, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, टाउनी कलर के होते हैं। टाउनी का मतलब हो गया अर्दी कलर। ठीक है, अर्थ का कलर होता है, थोड़ा ब्राउनिश टाइप का कलर होता है, जमीन के कलर से मैच करते हैं। और उनका जो रोर होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्केरी होता है। तो मालूम है, लायन का जो रोर है वो आप 10 किलोमीटर दूर से सुन सकते हैं। ठीक है, अब इमेजिन करो जो तुम्हारे सामने अगर वो रोर करेगा तो क्या होगा। ठीक है तो अगर आपके सामने लायन रोर कर दिया ना, तो फिर आपका रोना निकल जाएगा। तो मैं जानबूझ के इसको रोर को रोना से क्यों रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये पोयम मेंट ही है ह्यूमरस के लिए। ठीक है, या हमारे ये पोयम को जैसे लिखा हुआ है, इसके अंदर ये एक तो ह्यूमर का टोन है, इसके अंदर एक तो बहुत ही ज्यादा जॉयफुल टाइप का इन्होंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने मजाक मजाक में ये सारी पोयम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक ह्यूमर है। इसी के लिए मैं बोलता हूँ रोर, रोरिंग से रोर माने आपका रोना निकल जाएगा। अंडरस्टूड? सो आइडेंटिफाइड बाय लास्ट साइज। सेकेंड टाइगर जो है वो है टाइगर, दैट इज बंगाल टाइगर। ठीक है, तो सेकेंड जो एनिमल हम लोग इसमें मिलेंगे, इस पोएम में मिलेंगे, बंगाल टाइगर भाई साहब से। ठीक है, इट इज रिकॉग्नाइजेबल बाय इट्स ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो बैकग्राउंड एंड इट्स पोटेंशियल थ्रेट ऑफ अटैकिंग और ईटिंग ह्यूमंस। ठीक है, तो माने अगर आप एक तो बंगाल टाइगर को देखते हैं तो उसका पूरा बैकग्राउंड जो होता है वो येलो होता है, उसके ऊपर जरा स्किन टोन जो है वो येलो कलर का होता है, उसमें ब्लैक रंग के स्ट्राइप्स होते हैं। ठीक है, और ये भाई साहब जो है ना, इनको अटैक करने में बड़ा मजा आता है। तो पता है लायन और टाइगर में सबसे बड़ा फर्क क्या है? कि लायन ना थोड़े से लेजी होते हैं, दे आर किंग ना, किंग पीपल है, लेजी है थोड़े से। अगर उनका पेट भरा है ना, तो तुम उनके बगल में भी जाके बैठ जाओ, माने अगर उनसे 10 फीट दूर में भी जाके बैठ जाओगे, तो वो तुमको ऐसे देखेंगे, तो बोलेंगे जाना यार, अभी मूड नहीं है, भागे। ठीक है, वो तो कुछ नहीं करेगा, वो खाली ज्यादा से ज्यादा अगर उसके संग उसके बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा रोर कर देगा। ठीक है, अदरवाइज वो तुमको देखेगा और देख के तुमको बोलेगा बेटा अभी भूख नहीं लगी, वरना तुझे बताता मैं। माने अगर ये भूखे होंगे ना, अगर ये भूखे नहीं है, तो दे आर लाइक वेरी पैसिव एनिमल्स, वो कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा। ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने टाइगर देखा है करीब, मैंने 20 फीट से देखा है मैंने टाइगर, पूरी लायन की फैमिली, सॉरी, लायन, लायनेसेस और उसके 3 कब्स, उन तीनों को मैं देखा 20 फीट की दूरी से। ठीक है, मेरे संग फॉरेस्ट रेंजर थे, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे अकेले ही चला गया, बहादुर नहीं हूँ। ठीक है, तो फॉरेस्ट फॉरेस्ट रेंजर थे मेरे साथ में, और हम लोग 20 फीट के दूर पे थे। तो वो मेरे को देख के बोला, देखिए सर, यहाँ पे लायन है यहाँ पर। तो मैं बोला अगर ये उठ के आ गया तो बोला सर टेंशन मत कीजिए, अभी अभी ये लोग खाना खाया पूरा फैमिली, तो ये लोग अभी तो आप इसके जाके बगल में सो भी जाइएगा ना, तो आपको देखेगा और बोलेगा चल निकल यहाँ से, अभी बाद में मिलना। लेकिन जो टाइगर होता है ना, टाइगर बड़ा अजीब इंसान होता है। टाइगर और इंसान तो क्या, अजीब जानवर होता है। उसका आदत है अटैक करने की, नहीं समझे आपको? टाइगर अगर 4 बार खाना खा चुका होगा ना, उसके पास स्टॉक भरा हुआ है, फिर भी अगर तुम उसके पास जाएगी तो वो तुमको अटैक करेगा ही करेगा। तो इन लोग का अटैकिंग का एक तो पोटेंशियल अटैक का एक तो उनका सिम्टम होता है, दे विल अटैक। अंडरस्टूड? सो दिस इज अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन अ लायन एंड अ टाइगर। अंडरस्टूड? लेपर्ड का बात कर लेंगे, थर्ड नंबर पे यहाँ पे आएगा लेपर्ड। ठीक है, लेपर्ड जो होता है उसके स्पॉटेड हाइड होती है, हाइड माने स्किन, स्पॉटेड माने धब्बा 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 उसके अंदर रहता है। बहुत अजाइल होते हैं, बहुत स्विफ्ट होते हैं, बहुत तेज भागते हैं। ठीक है, और उनका आदत क्या है, बिल्ली की तरह वो आपके ऊपर कूदते ही रहेंगे। माने जैसे अगर आप उनको ऐसे एक बार उसने आपको अटैक, जैसे लायन अगर आपको पकड़ेगा ना, तो आप तो उसके वेट से ही दब जाओगे। मैंने आप तो उसको देख के बोलोगे भैया मार दे, अब अपन का नहीं है, अपन की जिंदगी त्याग दे रहे हैं, बता हमें हिम्मत नहीं, हमने।
टाइगर आपको थोड़ा सा दौड़ाएगा, लेकिन फिर वो भी आपका सीधा गर्दन पकड़ेगा और आपका कहानी खत्म हो जाएगा। लेपर्ड क्योंकि उसका वेट भी कम होता है और वो थोड़ा सा हल्का भी होता है, तो वो आप उसको ऐसे करके हाथ से मारोगे ना तो हो सकता है थोड़ा दूर जाए, लेकिन वो आपको अटैक करता ही रहेगा, तब तक काटता रहेगा जब तक आप मर नहीं जाते, ठीक है। तो वो आपको बार बार रेपिडेटली आपके ऊपर जंप करेगा, ठीक है, और आपको फिर वो मार देगा, ठीक है, छोड़ेगा तो वो भी नहीं आपको। ओके। बेयर्स की बात कर ले, बेयर्स तो बहुत ही डेंजरस होते हैं, अगर उनको गुस्सा आ गया, ठीक है, तो वो आपको ऐसा बियर हक देते हैं, मालूम है आपको, वो दबा के मारते हैं, काट के नहीं मारते वो आप। तो आप चिकन भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो, लो बेटा, और दबाएगा वो, और दबा, तब तक दबाएगा जब तक आपकी पूरी जान वो अंदर से नहीं निकाल देगा, ठीक है। और बेयर्स बहुत फास्ट भी भागते हैं, हम लोग को लगता है बहुत बल्की हैं तो भाग पाते होंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर वो आपके पीछे पड़ गया तो माने दी एंड है, आपका गेम खत्म ही करेगा, वो छोड़ेगा नहीं आपको, ठीक है। तो easily identify by strong and tight hug, implying a bear's physical strength and embrace। माने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होता है उनके अंदर में। और हम लोग को लगता है ना बहुत कडल है, हम लोग सबको बेयर गिफ्ट करते हैं ना, ये ले लो टेडी बियर, टेडी बियर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब दबाना चालू करता है तो सारा टेडी बाहर निकल जाते हैं किसी सेकंड में, समझ में आया? अभी बात करते हैं क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल और हाइना की, ठीक है। हाइना जो होते हैं वो बहुत ही शातिर, कनिंग बोला जाता है उनको, ठीक है, नॉट क्लेवर, दे आर कनिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लेवर एंड कनिंग। क्लेवर मतलब होता है चालाक, और कनिंग मतलब होता है धूर्त, ठीक है। तो हाइना जो है वो धूर्त है, ठीक है। वो आपको, आप हाइना को देखेंगे ना तो आपको लगेगा वो आप पे स्माइल कर रहा है, ठीक है। और क्रोकोडाइल जो होता है उसको आप देखेंगे तो वो आपको लगेगा कि वो रो रहा है, ठीक है। तो क्रोकोडाइल का होता है, हम लोग बोलते हैं ना, डोंट शेड योर क्रोकोडाइल टीयर्स, माने झूठ मूठ का रोना मत रो। तो क्रोकोडाइल टीयर्स होता है, हाइना की स्माइल होती है। लेकिन अगर हाइना स्माइल नहीं कर रहा है तो वो क्रोकोडाइल ही है, मतलब वो क्रोकोडाइल जितना डेंजरस हो सकता है, समझ में आ गया? तो हाइना की स्माइल में मत जाइए, वो बहुत डेंजरस होता है। क्रोकोडाइल जो है वो तो तुमको पता है, वो मैंने क्या नाम है, एम्बुश करके मारता है। एम्बुश मतलब होता है चुपचाप बैठा रहेगा और अचानक आप पे अटैक करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो अटैक कर रहा है, ठीक है। लास्टली हम लोग बात करेंगे कमीलियन की। तो वो एक लिजर्ड टाइप का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको गिरगिट है ना हिंदी में, है गिरगिट, है ना। गिरगिट रंग बदलता है ना। तो डिस्क्राइब्ड एज अ स्मॉल लिजर्ड लाइक क्रीचर विदाउट ईयर्स और विंग्स, ना उसके कान होते हैं ना विंग्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन पोएट ने लिखी है कि अगर आपको पेड़ पे कोई नहीं दिख रहा है ना, तो वहां पर एक कमीलियन है। क्या समझे आपको? अगर आपको पेड़ पे कोई नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली वहां कमीलियन है, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी अपना कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसका कलर हमें तो उसकी आंखें तो फिर भी दिखेगी ना, अगर कलर बदल देगा तो उसकी व्हाइट आंखें तो कहीं ना कहीं दिखेगी, व्हाइट नहीं डार्क होती है, आंखें। ब्लैक आईज होती है उसकी, ब्लैक। तो पूरे मतलब कैमोफ्लाज हो जाती है वो, पूरी के पूरा चेंज हो जाता है, मैंने आपको दिखेगा ही नहीं कभी, जनरली। देखा है तुमने कभी? मेरे से दिखेगा दिखाया कैसे? था एक बार जब छोटा। दिखाएगा कैसे? जब जैसे तुम उसको देखोगे अपना कलर चेंज कर लेगा, मिक्स हो जाएगा वो। बहुत मुश्किल से दिखता है उसको, उसको पूरे पूरा अपने जो एनवायरनमेंट है उसके संग बहुत जल्दी कैमोफ्लाज हो जाता है, ठीक है। तो अब ओके। ये पोयम है, इसको थोड़ा ह्यूमरसली उन्होंने कोशिश किया है समझाने का बच्चों को, और थोड़ा राइम करने का भी उन्होंने कोशिश किया है इसको, ठीक है। तो एक बहुत ही पुराना कहावत है कि अगर आपको जंगल में शेर दिख गया तो आपकी किस्मत अच्छी है कि बुरी? पूरी। बुरी है। अरे आपने शेर देख लिया भाई। नहीं मतलब शेर देख लिया तो अटैक करेगा ही करेगा, अनलेस एंड अनटिल उसका पेट भरा है। तो वही तो बोल रहा है, आपने शेर देखा तो पता नहीं आपकी किस्मत अच्छी है कि बुरी, कि आपने शेर देख लिया बड़ी खुशी, मैंने शेर देखा, और प्रॉब्लम है कि उसने भी आपको देख लिया। तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ पर बोल रहा है, फर्स्ट लाइन है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, ठीक है। तो अगर आप ईस्ट के जंगल में जाओगे, ईस्ट का जंगल माने इंडिया की तरफ अगर आओगे, ठीक है, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, हो रहा है, आपने जंगल में आप गए और आपकी तरफ एक लार्ज बड़ा सा और टाउनी बीस्ट, टाउनी का इट्स अ कलर के बाद में बता रहा है, टाउनी इज ब्राउनिश ऑरेंज ह्यू, ह्यू इज अ कलर विद अ वार्म एंड अर्थली टोन, ठीक है। तो अगर ब्राउनिश ऑरेंज टाइप का होता है लायन, और थोड़ा सा मट्टी का कलर का होता है, अर्दी कलर का उसका होता है। तो अगर आपकी तरफ एक बहुत बड़ा लार्ज और टाउनी बीस्ट, ठीक है, अगर आपकी तरफ आ रहा है, एंड इफ ही रोज एज एट यू एंड यू आर डाइंग, ठीक है, माने अगर वो तुम पे रोर कर दिया है, इसका मतलब वो तुमको अटैक करने आ रहा है, तो भाई साहब उस दिन आपका हैप्पी बर्थडे है, बिकॉज यू आर डाइन, ठीक है, उस दिन आप डाइन। तो यहाँ पे जो डाइन है उसको राइम किया है लायन से, ठीक है, यू आर डाइन, यू नो इट्स अ एशियन लायन, तो डायन लायन, ठीक है।
वैसे तो डाइंग और लाइन, लायन कभी राइम नहीं करता, बट पोयम को राइम करने के लिए इन्होंने इसको अपन को ऐसे प्रोनाउंस करना पड़ेगा, डायन एशियन लायन। अंडरस्टूड? लायन। हाँ, लायन। लायन से राइम कराने का बहुत कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो ये इस तरह है। तो अगर आपके सामने कोई इस तरह का आ गया तो मतलब आप सोच लो कि भाई साहब टाइम खराब चल रहा है हमारा। ह्यूज होते हैं, ह्यूज। हैव यू एवर सीन अ लायन? यस। हाँ? इन द जू। अरे जू में तो बिल्ली होती है, वो लायन थोड़ी होता है। मैंने देखा, मैं तो तुमको बताया तो सामने से देखा मैंने। और गिर गिर जो फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट, वहां पर एक्चुअली जो जूनागढ़ है और राजकोट, वहां मेरे मामा रहते हैं। ठीक है, माने उनके उनसे तो लायन लोग से ऐसा ऐसा उनका है जैसे कि घर आना जाना है। माने डेली शाम को दिख जाते हैं लायन उनको। और वो लोग डरते भी नहीं है, पता है, वो लोग डंडा लेके बाहर निकल जाते हैं। माने उनका घर एकदम एकदम एज ऑफ द जंगल में है। तो यू वोंट बिलीव, हम लोग के वहां पे जहाँ पर मैं तुमको बता रहा हूँ जूनागढ़ में, वहाँ हम लोग का जैन लोग का एक तो पिलग्रिमेज है। ठीक है, तो वहाँ पे एक महाराज जी रहते थे, तो हम लोग उनसे मिलने जाते, तो उनका वहाँ पर एक तो माने महाराज जी का आश्रम है। ठीक है, तो यू वोंट बिलीव, और वो पूरा कवर्ड है, माउंटेन्स के बीच में कवर्ड है पूरा वो। ठीक है, तो एक दिन हम लोग उनसे मिलने गए थे, तो करीब ना 10 बज रहा था। तो 10 बजे हम लोग, महाराज जी का जो रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो हम लोग उनसे मिल रहे थे। 10 बजे के बाद हम लोग ऊपर चले गए अपने रूम में। ठीक है, तो रात को करीब 12:30 1 बजे हल्ला हुआ कि लायन आ गया, लायन आ गया, लायन आ गया। ठीक है, तो हम लोग सब लोग मैंने, ऐसा हल्ला हुआ कि सब लोग अपना गेट बंद कर लो, कोई बाहर नहीं आएगा तो अंदर चले जाओ, लायन है नीचे। ठीक है, तो हम लोग ने गेट वेट बंद कर लिया अपना सब कुछ। हम लोग नए थे, हम लोग पता नहीं। तो दूसरे दिन हम लोग सीसीटीवी में, हम लोग को दिखाया महाराज जी ने, सीसीटीवी में हम लोग देख रहे थे। तुमको पता है, जिस जगह जिस कॉरिडोर में हम लोग की चप्पलें रखी हुई थी, स्लीपर्स, महाराज जी के कमरे के बाहर, माने जिस कमरे में हम बैठे थे उसके बाहर जहाँ स्लीपर्स रखी हुई थी, वही एग्जैक्टली जगह लायन बैठा हुआ, जहाँ हमारी स्लीपर्स लगी हुई थी। हमारे, और हम लोग वहां से 10 बजे निकले हैं, और करीब 12 साढ़े 12 बजे भाई साहब वहीं बैठे हुए हैं। ये तो सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है। तो मैंने इतना इतना क्लोज है वो लोग, दे आर नॉट अफ्रेड, उनको डर भी नहीं लगता उनको। दे आर यूज टू देम, मैंने ऐसा ही है। तो मैं एक बार, मैंने दो तीन तो बहुत ही अच्छे इंसिडेंट है वहां पे मेरे संग। एक बार मैं स्कूटी लेके ना फॉरेस्ट के अंदर चला गया, एंड मेरे संग मेरा बेटा भी था, तो वो छोटा था, तो हम लोग दोनों स्कूटी में चले गए, और मेरा बेवकूफी है कि मैं स्कूटी में घुस गया जंगल के अंदर, जाना नहीं चाहिए था। मैं चला गया, तो वहां पे जंगल के बीचों बीच में एक रिसोर्ट है, माने एकदम जंगल के बीच में। ठीक है, वहां पे बहुत सारे लोग काम वाम करते हैं। तो मैं जब जंगल में जा रहा था, तो अचानक मेरे को 3 4 लेडीज दिखी वहां पर, और वो जंगल के बीच में बैठ के रेस्ट कर रही है, बूढ़ी लेडीज, अराउंड 60 65, जंगल के बीच में बैठ के, तीनों चारों बैठ के वहां पे बैठ के रेस्ट कर रही थी, ऐसे आप आपस में ना चिट चैट कर रही थी। तो मैं भी थोड़ा स्टाइल मारने का ऐसे उनसे बोला, और आंटी आप, मैंने जो भी है जो बोला मैं उनको, बोला आपने यहाँ पे लायन देखा क्या? तो बोली हाँ, अभी यहीं से तो गया आगे से। बाप रे, मैं बोला ये क्या बोल रही है। मैंने तुरंत अपना स्कूटी घुमाया, वापस आया। मैं बोला लायन इसको जानता है भाई, ये लायन को जानती है, मेरे को नहीं जानता वो। हम लोग बाहर के हैं, यहाँ से भागो। तुरंत मैं स्कूटी लेके निकला। मैंने लायन ऐसा होता है, ये बगल से गया, अभी निकला यहाँ से। मैंने, इतना नॉर्मल है उनके लिए लायन से मिलना मिलना, अंडरस्टूड। बट दे आर लाइक लोकल पीपल, लोकल रेसिडेंट है, उन लोग उनकी मूवमेंट समझते हैं, उनकी हरकतें समझते हैं, उनका उनका वॉक समझते हैं वो लोग, उनको पता है कि कब ये गुस्से में, कब नहीं। एंड दे नो हाउ टू डिफेंड देम आल्सो। हम लोग तो उनको देख के डर जाएंगे, अंडरस्टूड। तो सबसे बेस्ट है अवॉइड करो। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे बोल रहा है, और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। ठीक है, अब यहाँ पर उसको नोबल वाइल्ड बीस्ट बोल रहा है, ग्रीट्स यू, मैंने अचानक आप चल रहे हो। हम लोग के कोइंसिडेंटली हम लोग बंगाल में रहते हैं, तो बंगाल में सुंदरबन बहुत पास में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग के रॉयल बंगाल टाइगर्स रहते हैं सुंदरबन में। मैं कभी गया नहीं हूँ सुंदरबन, बट आई वांट टू विजिट। तो वहां आपको टाइगर, आप अचानक बोट में जा रहे हैं, आपके सामने टाइगर खड़ा है। कभी कभी तो पानी में भी कूद जाता है वो, पानी में आपके बोट के पीछे पीछे टाइगर आ रहा है, हेलो व्हाट आर यू डूइंग इन माय टेरिटरी बॉस, है कि नहीं? तो, और इफ समटाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। ठीक है, उसका जो बेस होता है, स्किन कलर जो टोन है वो येलो है, उसमें ब्लैक रंग के स्ट्राइप्स है। बोल रहा है, देखो कितना ह्यूमरस लाइन बोल रहा है, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, पता करो कहीं वो तुमको खा तो नहीं रहा है। मैंने अचानक हेलो बोलने का पता लगा कि वो आराम से आपका खा रहा है, थाइस खा लिया उसने, है ना, अभी आप में जान बाकी है, और वो आपको खाना चालू कर देगा ऑलरेडी। तो अब बोला, मरते मरते अभी क्या कर रहा है भाई? बोला आधा खा लिया उसने, पेट के नीचे से गायब है। तो तू बोलेगा यार मार मेरे को। तो ये टाइगर्स इतने फेरोशियस होते हैं कि ये आपको, माने मारे या बिना मारे खाना चालू कर देंगे आप। ठीक है, तो आप जिंदा बच गए, या आप बहुत लकी हो कि अगर आपने, आपको टाइगर ने अटैक किया और आप जिंदा बच गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइटर है, पोएट, बहुत ही ह्यूमरसली बोल रहा है, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। लायन के लिए नहीं बोल रहा है।
लायन का तो बोल रहा है, लायन का रोर सुन के आप मर जाएंगे, इतना जोर रोर होता है, उसी से आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। पर टाइगर तो आपको खा रहा होगा, ठीक है। बोल रहा द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, बोल रहा अगर आप इनके सिंपल रूल समझ लीजिएगा, द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न, डिस्कर्न मतलब डिटेक्ट। तो अगर आप ऐसे जंगल में जा रहे हैं तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको कैसा पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ पर बंगाल टाइगर है और कहाँ पर आपको अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आपको डिटेक्ट नहीं करोगे, उनको अवॉइड नहीं करोगे, तो आप उसका डिनर बन सकते हो, लंच भी बन सकते हो, ब्रेकफास्ट भी। वैसे तो हम लोग उसके ब्रेकफास्ट ही हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, मतलब कभी कभी चलते चलते आपको एक बीस्ट नजर आ जाता है, अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, ठीक है। मतलब आपको अचानक चलते चलते एक तो जानवर नजर आया जिसकी जो स्किन है वो पेपर्ड है। पेपर्ड का मतलब उसके बीच में धब्बे 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 इस तरह के हैं, ठीक है। और वो क्या करेगा, एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और वो सीधा आपके ऊपर जंप मारेगा। लेपर्ड ये सब जो होते हैं ट्री के ऊपर भी बैठे रहते हैं ना, तुमको पता नहीं, तुम आराम से चल रहे हो, गाना का चला जाता हूँ किसी की धुन में डा, ये क्या हुआ भाई? आ गया अचानक ऊपर से एक लेपर्ड। एज सून एज ये लेफ्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज अ लेपर्ड। जैसे वो आपके ऊपर जंप मारेगा तब आपको समझ में आएगा, अरे भैया ये तो लेपर्ड है। फिर क्या बोल रहा है, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और वो आपको खाना चालू कर देगा, काटना चालू कर देगा। तो बोला चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, आप कितना भी चिल्ला लीजिए, कितना भी हाथ पैर मान लीजिए, ही विल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, ठीक है। तो लेफ्ट और लेफ्ट कोई वर्ड नहीं होता, असल में वर्ड होता है लीप एंड लीप, ठीक है। मैंने तो इन्होंने खाली राइम करने के लिए, पोएम में राइम करने के लिए लेफ्ट एंड लेफ्ट लगा है, या फिर लेपर्ड से लेफ्ट, जो लेफ्ट है और लेपर्ड से राइट कर रहा है, इसी के लिए उन्होंने लेफ्ट एंड लेफ्ट लिखा है। एक्चुअली वर्ड होता है लीप एंड लीप अगेन, ठीक है। तो बोल रहा है आप उसको कितना भी हटाने की कोशिश कर लीजिए, अगर उसने एक बार आपको अटैक कर दिया तो वो आप पे जंप करता ही रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं, आपके 4-5 जन हैं, तो वो डंडा लेके मार के उसको भगा सकते हैं, पर आपके अंदर इतना ताकत नहीं है कि आप उसको हटा दीजिएगा। खास करके हमारी जनरेशन में तो नहीं है, ठीक है। हम लोग की मोबाइल वाली जनरेशन क्या ताकत है हम लोग के अंदर, है ना। तुम लोग का तो खास करके, हम लोग तो फिर भी लड़ लेंगे, तुम लोग तो मतलब हम लोग तो फिर भी लंच मानेंगे, तुम लोग तो ब्रेकफास्ट भी नहीं है हम लोग के लिए। क्या है यार, कैसा इंसान है, कुछ है ही नहीं खाने को, ठीक है। ये भाई साहब और भी अजीब भाई साहब है, इनका नाम है बेर। ये तो कभी कभी घर में घुस जाते हैं, ठीक है। मैंने आपके घर जैसे तुम देखिएगा वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप ये सब में, जहाँ ठंडा कंट्री है, वहां पे वो लोग घर के बाहर गार्बेज रखते हैं, तो ये इतने होशियार होते हैं, गार्बेज बिन के अंदर जंप करते हैं। माने कभी कभी तो बेर आपको घर के बाहर ही दिख जाएगा, कि घर के बाहर बैठा हुआ कौन खड़ा है, भाई भालू खड़ा है घर के बाहर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग क्या नाम है डेंजरस नहीं है, बहुत माने ये लोग सब खाते हैं ना, ये लोग ऑमनीवोरस हैं। ये लोग फ्लैश भी खाते हैं और ये लोग लीव्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, ठीक है। तो देखो तुम्हारे यार्ड में आ गया, घर की यार्ड में, पूरा व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यहाँ जंगल जाने का भी जरूरत नहीं है, आपके घर के यार्ड में ये घूम रहा है। यू विल मीट अ क्रीचर देयर, वहां पे तुमको मिल जाएगा एक भाई साहब, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, लाओ प्यार कर, आओ मेरा बच्चा, ठीक है। वह आपका ऐसे पकड़, बी श्योर इट इज अ बेयर, और अगर किसी ने आपको जोर से हक कर लिया तो वो क्या है, बेयर है, ठीक है। और अगर तुमको डाउट हो रहा है कि ये बेयर है, तो तुमको और बढ़िया से बेयर हक देगा और प्यार से आएगा, ला बेटा आज दवाई दे दो, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। कैरेस का मतलब टाइट हग, अगर तुमको थोड़ा भी टाइट होगा और दबा के हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा, दो तीन हम लोग देखा, लायन देखा हमने, टाइगर देखा हमने, लेपर्ड देखा हमने, और बेयर देखा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़े से वैसे बने, दे आर वेरी विकेट एनिमल्स, वेरी विकेट वाइल्ड एनिमल्स, लेकिन इनका साइज और स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है, नहीं क्रोकोडाइल का तो बहुत ही। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अ नॉविस माइट नॉन प्लस, ठीक है। नॉविस कौन होता है, एक आदमी, एक बच्चा जिसको जानकारी कम है, न्यू टू एन एरिया, जो इनके बारे में कम जानता है, ठीक है। आप कैसे इनको बीस्ट ऑफ प्रे, इनको आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, हाइना दस, क्रोकोडाइल और हाइना में डिफरेंस होता है, ठीक है। हाइनास कम विद मेरी स्माइल, हाइना जो होते हैं वो स्माइल करते करते आते हैं, ठीक है। बट अगर वो हाइना रो रहा है, इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, ठीक है। तो हाउ विल यू नो अ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल आपको जनरली रोता हुआ मिलेगा, और हाइना जो है आपको स्माइल करता हुआ मिलेगा। समझ में आ रहा बात को, यस ठीक है। सर, रोता हुआ कैसे मिल सकता है? हाँ सर आज तक तो क्रोकोडाइल को ऐसी वीडियोस में देखा ही नहीं है रोता हुआ। मैंने रोता हुआ नहीं दिखता उनके, आप अगर आप आंखें देखोगे ना ध्यान से,
तो ऐसा लगेगा उनकी आंखों से एक तो लिक्विड गिर रहा है, ठीक है, जो कि माने ऐसे माने वो रोता नहीं है, माने अपेरेंटली उनका जो फिजिकल फॉर्म है वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो हमारी बात को यस सर। चलो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक बार अ ट्रू कमीलियन, ठीक है, एक बार रीड करो तो इसको, लास्ट वाला पैराग्राफ थोड़ा सा रीड करो। यस, द ट्रू chameleon is small. कमीलियन, कमीलियन। Chameleon. हम्म, The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this chameleon you see. तो बोल रहा है ये कमीलियन जो होता है वो छोटा होता है, एकदम छोटा सा होता है, लिजर्ड जैसा होता है, ठीक है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके एकदम कान नहीं होते और उसके एकदम विंग्स नहीं होते, नॉट अ सिंगल विंग, ठीक है। बोल रहा है इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको ट्री पे कुछ नहीं दिख रहा है, इट इज अ कमीलियन यू सी, अगर आपको ट्री पे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आपने एक कमीलियन देख लिया ऑब्वियस सही बात है ना, कुछ आपको दिख ही नहीं रहा है तो एक तो कमीलियन वहां पर है। ओके, सो दिस इज अ वेरी स्मॉल टाइप ऑफ अ पोयम, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोस में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो Yes. क्वेश्चन आंसर तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्या नाम है, हम और क्या नाम है तुम्हारा, सृष्टि, है ना। और जिनको चाहिए वो बैकबेंचर्स एकेडमी के ऐप में जा सकते हैं और वहां पर आपको क्वेश्चन आंसर सारे मिल जाएंगे। चलो बाय बाय।